बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र पर वफाकी हुकूमत गामजन है। IMF से भी पैसे आ गए। मईशत को ठीक करने के लिए बड़े बड़े अकाबरीन सर जोड़ कर बैठ गए हैं। क्या हम दुरुस्त सिमत जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बातें की जा रही हैं, लेकिन बानी PTI ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि 3 पार्टियों के अलावा सबसे बात हो पाएगी। वो 3 पार्टियां कौन सी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान में डेरे डाल के बैठ गए। न सिर्फ कबायली अमायदीन, बलोचिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, काबीना के लोग हैं, उनसे भी मुलाकातें करेंगे। तो गालबन बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे सानह 9 मई को, कम बेश 1 साल पूरा होने वाला है। आज 6 मई है। 3 दिन बाद 9 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा। उसके हवाले से PTI की तरफ से अलामिया जारी हुआ है कि जगह जगह रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। मौजूद पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मोहतरमा हिना आसिफ ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपके भी कई अदवार मुल्क की सियासत और सहाफ़त से गुजर गए, सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। शाह साहब, पहले ज़रा रोशनी डालें ना, ये आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत बैठ गए बलूचिस्तान में, क्या कोई वहाँ अपसेट होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में जब इलेक्शन हो रहे थे, सदारती इलेक्शन की आमद थी, तो भी आपका कुछ इसी हवाले से सवाल था। तो आपको याद होगा कि हमने इस बात पे अच्छी खासी डिस्कस की थी कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं सूबा बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि वो बलोच की रस्म व रिवाज को समझते हैं, वो मामलात को समझते हैं, वो ठंडे मिजाज के आदमी हैं। इस वक्त उनकी अशद ज़रूरत है कि वो अपनी पॉलिटिकल जो विल है वो वहाँ पे कायम करें और पाकिस्तान के लिए जो नाराज़ बलोच हैं उनसे भी मुज़ाकरात का सिलसिला करें। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त जो हैं वो एक पॉजिटिव मिशन के ऊपर गए हैं और वहाँ जो मायूस हमारे रिहायशी अवाम वहाँ के हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए भी वो उम्मीद की किरण बन के गए। और मैं समझता हूँ कि उनका ये दौरा कामयाब दौरा साबित होगा, अमन व अमान के लिहाज से भी, और पॉलिटिकल विल भी वहाँ बहाल होगी, और दीगर मामलात में भी हम जो है वो बलूचिस्तान में अमन व अमान जो है वो कायम कर सकेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की हमेशा यही कोशिश रही है कि वो जहाँ पे उनको महसूस होता है कि मेरी ज़रूरत है, वहाँ वो खड़े होते हैं। पार्टी उन्होंने जिस तरीके से चलाई, आपको पता है, बीबी साहिबा की शहादत के बाद, ये बहुत बड़ा ऑनर है, और जिंदा कर दिया उन्होंने, और तमाम चीज़ों को तहम्मुल मिजाजी से लेके चले, कारकुनान को मुंतशर नहीं होने दिया। जियाले आज भी जो है अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, पार्टी की भागदौड़ लेकर के वो चले। अब उन्होंने जो है वो पार्टी की सदारत से भी इस्तीफा दिया है और मुकम्मल तौर पे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी से मौक़िफ़ बीबी कैसे देखती हैं, आपका सदर है, आपकी पार्टी का दूसरी बार सदर मुंतखब हुआ, वो बलूचिस्तान में कबायली अमायदीन से मिलेंगे, क्या मंशूर लेकर गए हैं, क्या पैगाम लेकर गए हैं? जी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब अमन का पैगाम लेके गए हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पर तरक्याती काम तेज़ी से होंगे। और जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो काम ज़रूर करती है। आपने देखा है कि तमाम तरक्याती काम होते हैं और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती है मुल्क में। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा ही होगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब उनके मसाइल हल करेंगे और अमन व अमान। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में बहुत जल्द पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता बैठ जाएगी, ऐलान करेगी, ऐसा ही है? जी, मुमकिन है जी, कि बैठ जाए? नहीं, अंदेशा यही है? नहीं, अच्छा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी, अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। शाह साहब, मेरे ज़रा बता रहे हैं, बिलावल और शहबाज साहब की जो मुलाकात हुई है, पीपल्स पार्टी बहुत जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगी कि हम हुकूमत के साथ अब बैठ गए हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी ले लेंगे, और फिर ये तामीर और तरक्की के सफ़र को लेके चलने में पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और आपने वक्त से पहले जो है वो इस बात को डिक्लेयर भी कर दिया है, और बहुत जल्द जो है ये मुज़ाकरात अमली जामे की तरफ चले जाएंगे।
اور 8 وزارتیں ہمیں جہاں تک اطلاعات ہیں کہ وفاق میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی شراکت داری میں آ رہی ہے باقاعدہ طور پہ. 8 وزارتیں 8 وزارتیں وفاق سے جو ہے، جس میں وزیر خارجہ کی سیٹ بھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ویری امپورٹنٹ. اچھا. تو یہ تمام چیزوں کو لے کے پیپلز پارٹی مکمل طور پہ سیاسی میدان میں اترے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اس وقت جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو معیشت کا حال ہوا ہے، جو پاکستانی عوام مایوس ہوئی تھی، ان تمام چیزوں کو پولیٹیکل جتنی بھی سورسز ہیں وہی اس کو ختم کر سکتی ہیں، وہی اس کو لے کے آگے چل سکتی ہیں. تو میرے لیے تو یہ ایک اچھی بات کہلائے گی، خوشائن بات کہلائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ وفاق میں باقاعدہ شراکت داری میں آئے. اور آپ اس کی تھوڑی سی موومنٹ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تینوں گورنروں کے لیے احکامات آئے سوائے گورنر سندھ کے لیے، جس پہ آج جو ہے علی امین گنڈاپور نے جو ہے وہ طنز بھی کیا ہے گورنر کے پی کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو پیش رفت ساجد نظر آ رہی ہے اس پیش رفت میں پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا. اور جو اب تک کا دیکھیں 100 دن تو ہم سے پی ٹی آئی نے بھی عوامی وعدہ کیا تھا، ٹرو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 8 فروری سے لے کے اب 9 مئی آ رہا ہے. تو 9 مئی اور 8 فروری کے درمیان اس حکومت نے، جمہوری حکومت نے آنے کے بعد پیش قدمیاں اچھی کی ہیں. اور خوشائن بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کو آپ کے پلیٹ فارم سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اسی حکومت نے جو ہے وہ چاند کی طرف روانگی کی. 76 سال بعد ہم ایک بہت بڑی خوشی دیکھ رہے ہیں. بڑی تنقید ہوئی اس پر بھی شاہ صاحب. عوام بہت خوش ہے. یہ نان سیریس کی طرف کون لے کر جا رہا ہے؟ جو کون مایوسی کی طرف؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی عزت کی شادی کر لیتا اس کو بھی نہیں لوگ چھوڑتے اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، بے پردہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں غلط ایکٹیویٹیز ہیں ساری. اور پاکستان کا جو یہ قدم ہے یہ بہت بڑا قدم ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تاریخ کا بہت عظیم دن ہوگا جب آپ کو یہ پوری انفارمیشن ملے گی کہ پاکستان نے چاند پہ جا کے کیا کلیکٹ کیا، کیا حاصل کیا. وہ حیران کن ہوگا پوری دنیا کے لیے. مسلم ممالک میں ہم پہلا ملک بن چکے ہیں چاند پہ جانے والے، پہلا کنٹری ہمارا ملک جو گیا ہے، اور باقی اس سے پہلے دیگر لوگ گئے. لیکن جو مشن ناکام ہوئے، مجھے قوی امید ہے کہ وہ مشن بھی پورا کر کے آئیں گے. ایک لمبا سفر ہے، 6 منتھ کا جو ہے وہ ریڈار کے ساتھ اس کو سرکولیٹ کرنا، اس کے سرکل میں گھومنا ایک آسان مشن نہیں تھا جو پاکستان نے اس وقت پورا کیا. ہم چین کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہر وقت ہمتن ہمارے ساتھ بالکل کھڑا رہتا ہے، اور چین ہمارا دوست ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو لوگ اس سے خوفزدہ ہیں، جو لوگ اس دوستی سے جلتے ہیں، وہ ملک دشمن لوگ ہیں. گورنر راج کی باتیں چل رہی تھی کہ کے پی کے میں گورنر رول لگ جائے گا اگر علی امین گنڈاپور کا جو رویہ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ صحیح نہیں رہا، انتظامی امور اگر انہوں نے سنجیدہ نہ لیے اور صرف پارٹی سے ڈکٹیشن لیتے رہے، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے سب؟ دیکھیں، کسی کو سیاسی کہتے ہیں نا سیاسی موت ہو گئی وہ دینا، اور کسی کو زبردستی دبا دینا، بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. اس وقت کی جو لیڈ، جو کمانڈ پاکستان کی ہے وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دونوں ہی ٹھنڈے دماغ کے بہت بہترین قسم کے پولیٹیشینز ہیں. سوری فار انٹرپٹ، اس وقت ہمیں جوائن کیا، آپ چیف آرگنائزر ہیں ایکس مین سروس سوسائٹی کے عزیز اعوان صاحب. بڑا بولڈ بولتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے سر شو میں. جی بہت شکریہ سر، تھینک یو. میں پہلے چاہوں گا اعوان صاحب کہ آپ روشنی ڈالیں کہ یہ ریلیاں نکلیں گی جگہ جگہ پہ، بانی پی ٹی آئی کی تصاویریں آویزہ کی جائیں گی، پی ٹی آئی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا ہے. کیا آپ کی کتنی تیاری ہے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تصادم کی صورتحال بن جائے گی میرے منہ میں کھاک؟ نہیں سر، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان ایکٹ سروس سوسائٹی جو ہے اسے تقریباً 12 سے 14 شہروں کے اندر اہتمام کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے. مختلف جگہ پہ کئی ریلیاں ہوں گی، کئی جگہ پہ سیمینار ہوں گے، اور ہر جگہ پہ ہمارے جو سابقہ فوجی ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جو سول سوسائٹی کے لوگ بھی موجود ہوں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہوا ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آج پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ نکل رہے ہیں
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ वो निकल रहे हैं, पाकिस्तान के सिपाहसालार के खिलाफ वो निकल रहे हैं, पाकिस्तान के इक्कीस सरदारों के खिलाफ। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये देखें ये पानी ने ऐसा काम करवाया है, आप क्यों लोग वही काम करवाना चाह रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे और इनकी रैलियों को भी रोकेंगे और इनको रैलियां भी नहीं करने देंगे। और दूसरा ये है कि हम इस बात को उजागर भी करेंगे कि 9 मई जो है वो पाकिस्तान की तहरीक का स्याह दिन था, जो दुश्मन हमारे साथ नहीं कर सका उस दिन वो हमारे साथ हुआ है। हमारे जिना हाउस को दिखाया गया है, हमारे एयरफोर्स की जगह को नुकसान पहुंचाया गया है, हमारे जीएस को भी हमने कभी कोशिश की है, हमारे शोहदा के मुजस्मों तक को नहीं छोड़ा गया। वो शोहदा इन्होंने इस वतन के लिए अपना खून के नजराने के लिए किए हैं। काफी अंदर इन शोहदा की बहुत सर्दियां हैं ठीक है अजीज ठीक है अवान साहब, लेकिन आपको याद होगा कि जब आईएमएफ के साथ मुआहदे हो रहे थे तो कुछ लोगों ने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर भी नारेबाजी की थी। जब बानी पीटीआई से ये सवाल हुआ था कि वहां पर नारेबाजी हुई, चीफ के खिलाफ, हमारी कयादत के खिलाफ, फौज के खिलाफ वहां नारेबाजी हुई, तो बानी पीटीआई ने कहा नहीं मैं इस चीज से वाकिफ नहीं हूं, ये हमारे लोग नहीं थे, वो तो इनकार कर दिया उन्होंने। आपका क्या ख्याल है कि मुझे नई कोई रैलियां निकाल आपका राब्ता जी गालबन आपका राब्ता मुनक़ता हो गया है। प्रोड्यूसर साहब दोबारा कॉल कर लीजिएगा अजीज आवान साहब को, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है। शाह साहब मैं आता हूँ वहीं पे के वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे और बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, फिर लड़ेंगे कब? हाँ, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। सियासी जंग तो होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जो 2018 का इलेक्शन था उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान को देखने को मिला, मैं नहीं समझता कि सियासी लोग इस वक्त आपसी लड़ाई के अंदर पड़ के दोबारा कोई ऐसी चीज अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे जो पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसानदेह हो। तो अभी मतलब ये कि माजी से सबक सीखा है और मैं आपको बताता चलूं कि करेक्टर एसेसिनेशन जो है वो लाजवाल हुई थी इस 3 साल 7 माह 22 दिन के दौरे हुकूमत में। वो उससे बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला है, हमें भी देखने को समझने को मिला है। तो अब अगर इन्होंने पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बड़ी सबसे अहम जरूरत है वो मिल के साथ चलने की है। और ये चलेंगे, मैंने आपको बताया है कि बड़े संजीदा मिजाज सियासतदान हैं, दोनों ठंडे दिमाग के हैं, बहुत सी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। माशी मामला देख लें, आईएमएफ के मामला देख लें, स्टॉक मार्केट देख लें, डॉलर के मामला देख लें। ने कहा 3 पार्टियों के अलावा मैं सबसे बात कर लूँगा, वो 3 पार्टियां कौन सी हैं साहब? देखें जी, बात यह है कि वो अगर 3 से करें या मौजूदा जो 3 पार्टियां हुकूमत में उनसे करें ना करें, इस वक्त की सूरत हाल वो हवा उनके फेवर की चल नहीं रही है। अब वो अपनी सियासत को ज़िंदा रखे हुए हैं। जहाँ तक आपका थोड़ी देर कबल एक सवाल था कि केपीके में गवर्नर राज लग जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं ये दोनों समझदार सियासतदान हैं जो मुल्क की भागदौड़ लेके चल रहे हैं, ये प्रेस नहीं करेंगे अच्छा किसी को भी। ठीक है, मैं लाइन पे आ चुके हैं। आवान साहब गालबन आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक बड़ा मसला है, अगर ये सिचुएशन ऐसी चलती रही, बानी पीटीआई कहते हैं मैं 3 पार्टियों से बात नहीं करूंगा, फिर बाहर मुल्क में भी मामलात उनके लोग उनके नाम से नारेबाजी करते हैं, यहां वो कहते हैं नहीं मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, मैं सबसे बात करूंगा, 3 पार्टियों से बात नहीं करूंगा, सिचुएशन क्लियर नहीं है। सर जी आप देखें कि आज भी जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं केपीके, उन्होंने कहा है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी से अहमद वीर के प्रोग्राम में कि हम बात नहीं करेंगे उनके साथ। तो जब बड़ी सियासी जमातों से आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर आपने किन के साथ मुज़ाकरात करने हैं? और बाहर जो लोग बैठे हुए हैं आपके सामने ही है, एक वो नहायत ही, मैं उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में नाम लेना जरूरी है, वो बड़ा एक गलीज इंसान शहबाज गिल बैठा हुआ है जो अपने आप को डॉक्टर भी कहता है, वो किसका बच्चा है? वो आए दिन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम करता है, वो किसका बच्चा है? तो आप डिमांड करें ना, हुकूमत डिमांड करे कि आप उनसे बेजारिश हो करें, लाताल्लुकी करें कि हमारा उनसे वास्ता नहीं है, पीटीआई ऐलान करे।
हमने हमेशा कहा है, ना इन्होंने मुरव्वत का PTI ने ऐलान किया है, ना तलकी का, ना शहबाज गिल का किया है, ना आगर राजा का किया है, ये किसी का नहीं करते। वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अफवाज पाक के खिलाफ, वो इन्हीं के खिलाफ सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, जितना पैसा इन्हीं का ही तो है, इसकी वजह से आए दिन कभी जजों के खिलाफ ये मुहिम चला देते हैं, कभी अब ये कहते हैं जी कि मेरे मुकदमे जल्दी सुने जाएं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, जज भी इस पे थोड़ा इंसाफ का मुजाहरा करें कि जो लोग अडयाला जेल में 7-7 साल से बंद हैं, जिनकी सजाए मौत की ये अपीलें सुन रहे हैं, उम्र कैद की सुन रहे हैं, उनकी सुनना जरूरी है, या इसकी अभी अपीलों को जो आपने फौरन लगाना जरूरी है। तो इस वक्त ये है कि जो इसको मिल जाता है तो उसको तो ये कहते हैं जी बड़ा अच्छा, इनको चीफ मिनिस्ट्री पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इनको यहाँ इतराज है कि हमारी 180 सीटें थी। तो अब ये एक नई अफरा तफरी का मुजाहरा करना चाहते हैं 9 मई को। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तानी अवाम अफवाज पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पे है, और अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा अपनी ताकत अपनी अवाम को समझा है, और हमारे जो मुजस्दा सिपा सलार हैं, हम तो ये समझते ये हैं कि मेरी हिम्मत ताकत सब कुछ जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो तरक्की का सफर हमने शुरू किया ये रुकेगा नहीं। क्या ही अच्छा होता कि PTI क़यादत ऐलान करती कि 9 मई को कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए थे, हम उसकी मजम्मत करते हैं और 9 मई को ये अहद करते हैं कि हम उन सब के साथ खड़े हैं, हम मुल्क की सालमियत के साथ खड़े हैं, हम उन नाखुशगवार वाकयात पर शर्मिंदा हैं, हम उसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, हम उसके लिए रैलियां निकालते हैं कि जिनकी दिल आजारी हुई हम उनके जख्मों पर मरहम रखें। साजिद साहब, आप कह रहे हैं कि मजम्मत करें, वो मजम्मत के लिए मैदान में आ गए हैं, वो रैलियां निकाल रहे हैं। उनका रैलियां निकालने का मकसद क्या है कि लोगों को बताना कि हम ताकतवर लोग हैं, हमने पहले भी 9 मई को वाकया किया था, आप भी करेंगे, और आप भी जो उनका एजेंडा है वो यही है। आज उमर अयूब की आप स्टेटमेंट पढ़ लें, आज आप इनकी और लीडरों की पढ़ लें, दुनिया को ये बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन आज वो इतने खुश हुए अमेरिकन सफीर से मिलके उमर अयूब साहब, कि वो टीवी पे बार बार बता रहे हैं कि मेरी अमेरिकन सफीर से मुलाकात हुई है। तो ये तो एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं जी, ये लोग तो एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। ये लोग तो कहते हैं हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, हम तो अमेरिका को आंखें दिखा के बात करते हैं। देखे ना सर, आज पूरी टीवी के ऊपर तमाम चैनल के ऊपर इतनी खुशी से मैं समझता हूँ कि शायद उमर अयूब साहब जो है उनको कई भारत की ज़ियारत हो जाती, तो वो समझते हैं कि उतने खुश ना, इतने आज वो अमेरिकन सफीर से मिलकर खुश हैं। उन्होंने भी जो अपना किरदार अदा करे, वो ये ना करे कि वो उन लोगों की पैरवी करके उनके के खिलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, और अफवाज पाकिस्तान की आज ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज अवन साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। पीपल्स पार्टी की हिना साहबा मौजूद है। हिना साहबा, शर्जील इनाम मेमन ने आज ऐलान किया कि स्कूल के बच्चे ड्रग्स में मुब्तला हैं, उनके ड्रग्स के टेस्ट होने चाहिए। इस आपके अमल को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि नौजवान नस्ल को इस चीज़ से बचाया जा सके। ये देर पा चलेगा मामला, ये अमली जामा इसको पहनाने में कामयाब हो पाएंगे आप लोग? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि आप देखें कि आवाम बच्चों को जो है ड्रग्स में मुब्तला करना ये बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन है, और ये तमाम स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत आम है, और अगर इसको ना रोका गया तो ये बहुत ही आगे चल के ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। हमारी पूरी कौम तबाह हो सकती है इससे, और कौम के मुस्तकबिल बच्चे ही होते हैं, बच्चों को सेव करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो ये मंसूबा शुरू किया, इंशाअल्लाह ये ज़रूर कामयाब होगा, और इस पर पेरेंट्स और स्कूल इंतज़ामिया वो ताउन करेंगे आपके? जी ज़रूर करेंगे, क्योंकि सब अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। कोई आप चाहेंगे कि आपका बच्चा किसी ड्रग्स में मुब्तला हो जाए, इस लानत में, ड्रग्स की लानत में? तो कोई भी नहीं चाहता। इसी तरह हाँ, सब भी ज़रूर करेंगे, ज़रूर आवाम ज़रूर चाहती है, आवाम चाहती है खुद भी। दूसरी जानिब पिंक बस सर्विस को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि ख़वातीन अब वो जो जंगला बसें थी उनसे उनकी जान छूट गई, और कितनी बसें आ रही हैं? और मज़ीद बसें आ रही हैं, हैदराबाद के लिए भी बस सर्विस शुरू की जा रही है, और दूसरे शहरों के लिए भी इस बारे में सोचा जा रहा है, और यहाँ पर भी और मज़ीद बसेस चलाई जा रही है कराची में। और रियली अप्रिशिएट। शाह साहब, ड्रग्स के टेस्ट होंगे सर बच्चों के भी, पॉसिबल है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना?
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वक्त की जरूरत थी। इसका आगाज हो चुका है। जो है वो इदारे जो है हमारे वो काम कर रहे हैं। शर्जील मेमन की सरबराही में इस पे अमल दरामद शुरू हो चुका है और स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को जो है बाकायदा चेक किया जाएगा। दीगर जगहों पे भी ये डॉप टेस्ट होंगे और इससे जो है ना, देखें, इससे माशरे की इस्लाह होगी। तो इससे तो किसी को कोई शिकायत नहीं है। आपने अभी हिना से बात करी बसों के हवाले से, मैं बारहा कह चुका हूँ कि 150 बसें और आ जाएं, 200 बसें और आ जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले सीधा करें, रोड कैपेसिटी सीधी करें। पहले ट्रैफिक 6-6 घंटे जाम है, लोगों के पास इतना पेट्रोल थोड़ी कि ट्रैफिक जैम में फूकते रहे। एम्बुलेंसें फंसी हुई होती हैं, तो मामलात तो पहले इस तरफ भी तो सीधे किए जाएं, फिर रोड पे लोड उतारा जाए ना। बड़ी गाड़ियां जब रोडों पे चलेंगी तो आपको पता है कि एक ट्रैफिक की कंजस्टेड होने की क्या वजह होगी कि बड़ी गाड़ियां उतर गई। आज भी कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप हैवी ट्रॉले जो हैं, जो हमारी मईशत को रन कर रहे हैं, 16 व्हीलर, 10 व्हीलर, बड़ी गाड़ियां सारी हम 11 बजे के बाद खोलते हैं। वो 11 बजे के बाद भी ये हालत हो जाती है कि अगर आप माइकोलाची जैसी जगह पे फंस जाएं तो आप यकीनन सुबह तक फंसे रहेंगे। हाँ, बड़ा अलमिया है, एक ही रोड है कि जाहिर चीजें तो आप देख रहे हैं ना। क्या ये जब बड़ी बस चलेगी तो क्या छोटी गाड़ियां कम नहीं हो जाएंगी? जब यानी कि 10 खवातीन 10 गाड़ियों में मलीर निकलती हैं एक्सप्रेस वे का जो प्रोजेक्ट है, मुमकिन है कि ट्रैफिक वहां डिवाइड हो जाए तो ट्रैफिक का मसला गालबन हल हो सकता है। बात यह है, देखें, बस में जाने वाले जो हमारी शहरी अवाम है, सारे खवातीन मौजूद हमारी और हमारे जो शहरी मेल्स हैं जो ड्यूटियों पे जाते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, वो लोग, वो तबका, उनके लिए सहूलत हो गई जो चिंची रक्षा में बैठ के जा रहे थे, जो तकलीफ से टूटी फूटी बसों में जा रहे थे, या बाइक पे 3-3 बैठ के जा रहे थे। एक ये इक़दामात बुरे नहीं है पीपल्स पार्टी के। बात सिर्फ ये है कि देखें, जो ट्रैफिक गाड़ी में जाने वाला जो शहरी है ना, वो ट्रैफिक कम नहीं होगी। उसको अगर आप ये सोचें कि इससे लोग गाड़ी खड़ी करके बस में जाना पसंद कर लेंगे, तो वो पेट्रोल अभी इतना महंगा हो गया, तब भी अफोर्ड कर रहे हैं लोग घूम रहे हैं। आज भी एसी में लोग गाड़ी खड़ी करके बैठे हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। अलामिया जारी हुआ सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 9 मई को रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। ये कुछ नहीं कर सकते, कैदी नंबर 804 कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये सिर्फ छतों पे मोबाइल जला के ट्राई करेंगे कि कोई साबित हो जाए कि हम एहतजाज कर रहे हैं। मुझे इसके आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देखें, ये पाकिस्तानी कौम है और 9 मई को ये साबित कर देगी कि हम अफवाज पाकिस्तान से कितना इश्क करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। और शहीदों की जिस कौम ने इज्जत नहीं की, जिस कौम ने अपने शहीदों को, ये असासा है हमारा, उनकी इज्जत नहीं की, उनको याद नहीं किया, वो कौम कामयाब होती ही नहीं, आगे बढ़ती ही नहीं है। तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं ना कि 9 मई को जो भी कुछ हुआ वो शहीदों की अरवा को इस पे तकलीफ। कोई शर्मिंदा तो नहीं है, इस पे कोई मजम्मत तो नहीं है। पाकिस्तानी सब शर्मिंदा है, पाकिस्तानी को दुख है, अच्छा। मुहब्बे वतन को दुख है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में, नून लीग हुकूमत में, मौलाना अभी तक वफाकी हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमती लेवल पे ऐलान तो जब किया जाए कि कोई आपका नेशनल डे है, एक बुरा दिन था वो, उसका सबको अफसोस है, हर इंसान मुझे उसकी जहां तक मजम्मत याद कर आ रहा रहा है। है, शहबाज शरीफ ने कहा था उस वक्त कि ये यौम स्याह के तौर पे मनाया जाएगा। तो यौम स्याह के तौर पे बिल्कुल मनाया जाएगा, उसको वो नहीं कह रहे, लेकिन आवाम भी तो साबित करे, अपनी मोहब्बत को सामने लाए ना। जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, हर शहर में, हर बड़े शहर में, वो स्टेक होल्डर बताएं कि ये दिन इंतहाई अफसोसनाक दिन था, मजम्मत करें उसकी और बताएं कि दुनिया में हमारी जग हसाई हुई, और तारीफ करें उस अफवाज पाकिस्तान की जो दुश्मन से लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार है। उसने अपने शहरियों पे गन सीधी नहीं की, उन पे उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई, सब कुछ तहम्मुल मिजाजी से बर्दाश्त किया। और क्या इस फौज से लोगे, और क्या तुम्हें चाहिए? फिर भी तुम्हारी हिफाजत के लिए आज भी खड़े हैं, आज भी शहीद हो रहे हैं, आज भी दहशतगर्दों से जो नबर आजमा है, कहां कहां आपके लिए खड़े हैं। तो ये कदर तो कौम ने करनी है, ताजिर बिरादरी ने करनी है, स्टेक होल्डर्स ने करनी पीपल्स है। पार्टी के कब वफाकी मिनिस्टर हलफ ले रहे हैं? लास्ट सवाल है आपसे मेरा। जो आप बात कर रहे हैं वो नए मिनिस्टर जो अब आगे जी, जो आगे होने जा रहा है हाँ, वफाकी, हाँ बिल्कुल, मैं उस पे ये आपको बताता चलूं कि अभी जराए से तस्दीक हुई है इन बातों की कि ऐसा होने जा रहा है, और जब होगा तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, फिर हल्फ होगा, हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत, लोग मुझे तो शुरू से ये हुकूमत जब से आई है, मुझे नजर आ रहा है कि अपने 5 साल पूरे करेगी। पूरे करेंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पूरे करेंगे? पूरे करेंगे, लग रहा है, इसका अंदाजा है, क्योंकि देखें, जरदारी साहब तो जरूर पूरे करेंगे। पहले आवाम को तकलीफ थी, मानता हूं कि एक आवाम का एक शऊर था, आवाम को ये था कि नहीं जी
तब्दीली आनी चाहिए, एक ही मामला देख देख के आवाम थक गए, आवाम चेंज चाहती है कोई भी हो। हाँ 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 आवाम ने वो तजर्बा कर लिया, और जब ये इलेक्शन हो चुके हैं, अब जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं उससे आवाम को मैं अवामी रद्द-ए-अमल देख नहीं रहा कहीं। अच्छा देखें, एहतजाज करके सड़कों पे आना तो कोई भी सियासी पार्टी अपने कारकुनान को निकाल सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है ना, गली मोहल्लों और होटलों में जब हम साफ ही निकलते हैं, सर्वे करते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, तो एनवायरनमेंट हमें वहाँ नहीं, नजर क्या आता पता है। बानी जेल में बाहर आ जाए तो हल्ला हो जाए। मैं आपको अगर इस प्रोग्राम से सच्चाई कह दूं तो मैं समझता हूँ किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सामाइन हमारे सारे एहतराम के काबिल है, मैं सबकी इज्जत, वो देखेंगे नहीं, नाजरीन सामाइन सुनेंगे नहीं हमें, तो हम कहाँ जाएंगे। मैं ये पूछता हूँ कि अडयाला जेल में एक शख्स बैठा है, बड़ी शख्सियत है, बकौल पीटीआई के लोगों के कारकुनान समेत, मैं सबको कह रहा हूँ, तुम लोगों ने आपस में हलवे मांडे बांट लिए, वजारतें मिल गई, सूबा मिल गया, सूबे की चीफ मिनिस्ट्री मिल गई, और क्या नाम है, तुमको एमएनए बना दिया उसने तुम्हें एमपीए बना दिया। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम कोई ऐसे इक़दामात करो कि वो तुम्हारा बानी जेल से बाहर आए, मेहनत करो, कानूनी तौर पे भी करो, असेंबली के फ्लोर पे भी करो। आप क्या उसके नाम पे सीटें लेके सिर्फ घूम फिरने या अपनी सहूलतें लेने के लिए आए हो? आवाम का इस्तेमाल नहीं करो। अब आप आगे हो, अब आप मजबूत हो, एक सूबा है पूरा आपके पास, तो आप पार्लिमानी तरीके से उसको बाहर लेके आओ। ये उनकी जिम्मेदारी है, आवाम पे ना डाला जाए, एहतजाज का बहाना ना किया जाए। बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बात। बीबी, बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे लास्ट अदवार में, अब बिलावल साहब को कोई मिनिस्ट्री लेनी है या बस उन्होंने चेयरमैनशिप पर ही रहना है? मेरा ख्याल है कि अभी तो फ़िलहाल वो चेयरमैन ही हैं, और मिनिस्ट्री अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं ले रहे, और बाकी शायद आगे चल के देखते हैं क्या होता है। क्या क्या आप लोग अभी पिंक बस सर्विस तो आप ले आए, ट्रांसपोर्ट में तो अच्छा चले इकदाम है, हेल्थ में भी आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सिंध में परफॉर्म कर रहे हैं, चौथी बार सिंध की आवाम ने आपको इक़्तिदार दिया है, और कौन से मंसूबे पाइपलाइन में हैं? और लेडीज़ के लिए क्या प्रोग्राम है आपके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है? काफ़ी सड़कों की सारे तामीर? मंसूबे हैं जो अभी नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, और बाकी जो पुराने जो चल रहे थे उनको भी आगे लेके चला जा रहा है। और मुर्तज़ा वहाब की परफॉर्मेंस से आप लोग जी बहुत मुतमईन है? जी बिल्कुल, क्यों आप मुतमईन नहीं है? बहुत अच्छा काम किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो। शाह साहब आप मुतमईन है? यार मैं मुतमईन जब होऊंगा जब मेरा शहर जो है ना, उसको रात में रोशनियों के शहर की तरह मैं देख सकूंगा, रोशनियां नजर आ रही होंगी, आम तौर पे स्ट्रीट क्राइम खत्म होगा, पुरअमन तरीके से शहरी घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, तफरीहों पे जा रहे होंगे, शादियां अटेंड कर रहे होंगे, सड़कें हमारी ऐसी हो रही होंगी कि गाड़ियां चल रही हों, मजा है कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, नदी नाले सेवरेज सिस्टम, ये चीजें सीधी होंगी। मैं मुंह पे फजूल की कोई तारीफ नहीं करूंगा, आ गए, जिम्मेदारियां उन पर पड़ गई हैं, काम होता मुझे नजर नहीं आ रहा, काम बताओ नजर आपको नहीं आ रहा? मुझे नहीं आ नहीं, काम आपको काम होता नजर नहीं आ रहा? काम तो काफी हुआ है, बहुत काम रहा। हुआ है। बताइए कौन सा कहाँ काम हुआ है, बताइए। क्यों सड़कें बनी हुई आपको नजर नहीं आई? हाँ, पेच लगे हुए, पेच तो कोई भी ठेकेदार जब आप पैसे देते हैं वो आके पेच लगा के चला जाता है। सड़कों की रिनोवेशन की जरूरत है। सड़कें बारिशें खतरनाक हुई हैं, हद तक कि सड़कें तबाह जबोहली का शिकार हुई हैं। हमें पता है कौन सी सड़क खराब है, हम सारा दिन रोडों पे होते हैं, तकलीफ उठाते हैं, शहरी हमारे तकलीफ उठा रहे होते हैं। तो ये तो गाड़ियों की मेंटेनेंस में पूरा हुए जा रहे हैं सड़कों की वजह से। वो बाइकों पे फिर भी सर्वे कर रहे हैं सर मुर्तज़ा साहब, अब इतनी ज्यादा कर रहे हैं, निकल रहे, काम करें ना, अब तेजी लाए ना काम में, टाइम हो गया, बल्दियाती हुकूमत को खड़ा हुए काफी टाइम हो गया है, कोई नई गवर्नमेंट थोड़ी है। चलें ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।